हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा आप लोगों को विदित है कि 15 फरवरी से सीबीएसई वालों की और 27 फरवरी से जो एग्जाम होने वाली है, वो एग्जाम होने वाली 10th एमपी बोर्ड की। ठीक, तो समय दो ही बोर्ड वालों के पास, और जो अदर बोर्ड्स हैं लगभग उनकी भी इसी टाइम में एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो समय बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप पास देख रहे हैं, 21 जनवरी हो चुका है। समय गिनते जाएं आप। बहुत 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 कम समय बचा है आपके पास। मोटा मोटा अगर देखें तो 20 से 22 दिन सब बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि कंटिन्यू आप पढ़ लेंगे, है ना। तो चलिए, तो सब फालतू की बातें हैं। आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कहा था कि मैं हर सीरीज में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने निर्वाण सीरीज चल रही है, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं निर्वाण सीरीज में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं निर्वाण सीरीज में एसएसटी सब्जेक्ट, है ना। इस सब्जेक्ट के अंदर और इस सीरीज के अंदर मैंने सभी बोर्ड को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस निकालने की कोशिश की है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। निर्वाण सीरीज अब इससे बाहर कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाग जाइए, सारा रिवीजन करा रही हूँ, बार बार आपको बोल रही हूँ। आज जो क्वेश्चंस है, एमपी बोर्ड वालों को लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस हमने पढ़े नहीं, लेकिन देखिए है आपके सिलेबस में। कुछ नहीं बिगड़ेगा। 15 से 20 मिनट आपको देना है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, 10-15 सॉल्व कराऊंगी, और इस 10-15 क्वेश्चन को बार बार सुनते रहे, बिल्कुल आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, और हम आ जाते हैं हमारी पहले क्वेश्चन पे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ये कहने की बात नहीं है, इसको लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बार बार नहीं कहूंगी, यही गुरु दक्षिणा है मेरी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट इज हैविंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किनका है? तो वो रॉक्स का है। सबसे बड़ा जो योगदान है वो रॉक्स का है। ठीक है, रॉक्स है, माउंटेन है, वाटर है, एयर है। तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है? रॉक्स का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप्स ऑफ सॉइल इज फाउंड इन डेल्टा रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, एंड इन द प्लेन्स ऑफ द गंगा। विच टाइप्स ऑफ सॉइल इज फाउंड इन डेल्टा रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, एंड इन द प्लेन्स ऑफ द गंगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों और गंगा के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें एलुअल आइल पाई जाती है। ये सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पढ़ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड। किसमें पाई जाती है ना, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी का पूछ रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड, है ना। इन चारों में से आपको बताना है। ये ऑप्शन देखना कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा महाराष्ट्र। मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसके पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने। ठीक है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। जो आपको स्टेटमेंट दिया है इसे आपको पढ़ना है। इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, मतलब कि इंडिया का कोई भी आधिकारिक कोई सा धर्म घोषित नहीं है। समझ रहे हैं आप कहने का मतलब? ऑफिशियली मतलब कि आपको ये ही मानना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। All the communities have freedom to profess and the practice any religion in India. सभी कम्युनिटीज को
ये छूट दी हुई है और सभी कम्युनिटीज अपने अपने धर्मों को इंडिया में मान सकती है। ऐसा क्यों है? किस वजह से ऐसा है कि हम ऐसा कर सकते हैं? तो हमारा जो इंडिया है ये कैसा राज्य है? सेक्युलर है ना। इंडिया इज ए स्टेट, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यही पूछ रहा है कि ऑफिशियल ऑफिशियल रिलीज अपना जो है कोई सा भी रिलीजन ऑफिशियली आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है संविधान में। ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको इसी धर्म को मानना है। सब धर्म के लोग हैं, आप जानते हैं, और सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को किसी भी तरीके से प्रचार कर सकते हैं, मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी सबकी छूट है। तो वो किसके अंतर्गत हमें मिली है? तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सीबीएसई ने बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। नेपोलियन इन द गिवन पिक्चर इज डिपिक्टेड एज अ पोस्टमैन। व्हाट डू ईच लेटर फॉलिंग फ्रॉम हिज बैग रिप्रेजेंट? मतलब कि दिए गए चित्र में नेपोलियन है, आपको दिख रहा होगा। ये नेपोलियन का फोटो, प्यारा सा फोटो आपको दिख रहा होगा। इसके इसके पीछे यहाँ पर एक बैग है। इस बैग से बहुत सारे लेटर्स गिर रहे हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो लेटर गिर रहे हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ ऑप्शन आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वार्स ही फाउट, उसके द्वारा लड़े गए युद्धों की संख्या, या पत्र उन्होंने राजाओं को जो पोस्ट किए, है ना, लेटर्स ही पोस्टेड टू द मॉनर्स, जो कि वहां के मतलब क्षेत्र के राजा है उनको, या फिर उसके द्वारा जो लॉस्ट हो चुके हैं क्षेत्र उसको दर्शा रहे हैं, या जो कनक्योर है जीते गए क्षेत्र है उनको दर्शा रहे हैं। बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इसका, उसके द्वारा खोए हुए क्षेत्र, है ना, जो उसने खो दिए हैं युद्ध में, जो हार चुका है, उसको ये लेटर्स क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, next question. Which of the following factors significantly contribute to the process of the globalization? Select the correct option. है ना? क्या बोल रहा है वो? निम्नलिखित में से कौन से कारक वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो इसमें आपको कुछ दिए हुए आप देख सकते हैं। एक्सपांशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, मतलब मल्टीनेशंस जो कंपनी है उसको क्या होना? विस्तारित होना। बिल्कुल, अगर बढ़ेगी तो ग्लोबलाइजेशन होगा, विश्व वैश्वीकरण होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यह भी बिल्कुल सही बात है। फिर नेशनलिज्म एंड ट्रेड बैरियर्स, यह भी सही है। क्रॉस बॉर्डर नहीं, ये नहीं होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन है, ये 1 2 3। इट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको नीचे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक पाई आरेख आपको इसके अंतर्गत दिया हुआ है। जस्ट वेट, एक सेकेंड। आप देखिए, आपको एक पाई आरेख दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आपको पाई डायग्राम दिया है और चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, है ना। आपको क्वेश्चंस दिए, ये पाई चार्ट आप देख लीजिए कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये किसको बताता है? ये पूरा आपको प्लेन्स को बता रहा है। ये वाला जो रीजन है ये किसको बता रहा है? माउंटेन्स को। और ये वाला जो रीजन है प्लेटूस, पहाड़ को आपको बता रहा है। तो अब आपको इसमें से ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन को चूज करने के लिए चलते हैं अपन यहाँ पर। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, है ना, यह कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। यह पर्यटन के लिए सुविधा प्रदान करता है। यह कुछ नदी के बारहमासी प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और जंगलों के समृद्ध भंडार है। फिर से चलते हैं, ये ऑप्शन पढ़िए और अपन फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। ये किसको डिनोट कर रहा है? तो ऑब्वियसली ये जो डिनोट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट।
ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होगा, यह कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़िए। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न आपके जो स्टेट है इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न किस तरफ आएंगे? नॉर्थ ईस्टर्न, मान लीजिए ये आपका इंडिया है, भारत है आपका, तो जो इस तरफ वाले हिस्से है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश enjoys स्पेशल स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इनको एक स्पेशल स्टेट का क्या दिया हुआ है? दर्जा दिया है। तो कारण क्या है ये आपको बताना है। देखिए, द क्या कारण है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा है। पहली बात तो क्या आपको पता है कि इनको विशेष राज्य का दर्जा है? नहीं पता तो ये सत्य बात है कि इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन क्या कारण है, वो कारण पूछ रहा है ना? आपको इसका कारण बताना है। अब आप पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका कारण क्या है। जल्दी पढ़िए, आप पढ़ना है आपको। देखिए, द एरिया हैज लश ग्रीन फॉरेस्ट। देखिए, बहुत सारे एरिया में ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, तो ये रीजन तो नहीं समझ में आता है। साक्षरता दर बहुत अधिक है, ये रीजन भी हमें समझ में नहीं आता है। उनके सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, ठीक है, अभी इसको अपन पेंडिंग डाल लेते हैं, है ना। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। एज द पीपल स्पीक लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, जैसा कि लोग बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो देखिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं, सिर्फ यही वाला एरिया नहीं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन। देखिए, जब कोई क्वेश्चन हमसे ना बने तो उसमें से एलिमिनेट करना सीखे, ऑप्शन को हटाना सीखे, बहुत जल्दी आप राइट आंसर पे भी पहुंच जाएंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement about freedomism in the India Constitution are correct? भारतीय संविधान में संघवाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है ना? संघवाद के बारे में बताना है आपको। इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, आपको पढ़ना है, आपको इसका आंसर देना है। पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन स्टेट एंड गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति साझाकरण। फिर थर्ड नंबर का द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट इज इजी टू चेंज, सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था को बदलना आसान है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद changes in the power sharing required one third majority in the both houses of the parliament। सत्ता साझाकरण मतलब अगर हमें किसी चीज को, किसी स्टेट को किसी सॉरी, हाँ, किसी स्टेट को किसी स्टेट में हमें क्या करना है? मर्ज करना है, तो हमें वन थर्ड की क्या होती है? मेजोरिटी की आवश्यकता होती है पार्लियामेंट में। लेकिन यह इसके लिए सही नहीं है। इसके लिए फेडरलिज्म के लिए ये चीज सत्य नहीं है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था इंडिया इज ए स्टेट, कहा था, वो बात यहाँ पर आ गई। इंडिया इज ए डिक्लेयर एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का ये मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, कल को मध्य प्रदेश कह दे कि नहीं भैया, हमको तो आपके साथ नहीं रहना, हम तो अफगानिस्तान के साथ रहेंगे या किसी और के साथ रहेंगे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बना है? यूनियन बना है। तो यही इसका एग्जैक्ट रीजन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अच्छा, इसमें और ऑप्शन दिए हैं अपने को, तो 1 और 2 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, दोनों इसके सही ऑप्शन होंगे, क्योंकि ये मुझे लगा एक ही चूज करना है, अगर एक चूज करना है तो ये सही साट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है।
लेकिन ये भी सही है, अगर ऑप्शन में दिए हैं आपको कि 1-2 को चूज़ करें, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैंने इस पे क्रॉस नहीं लगाया था। केंद्र और राज्य शक्ति का साझाकरण एक बुनियादी विशेषता है ना? केंद्र के पास भी शक्तियाँ हैं, राज्य के पास अपनी अलग शक्तियाँ हैं, तो ये दोनों पॉइंट सही है। अगर सिर्फ इनमें से एक पॉइंट को चुनना पड़े, तो आप सिर्फ इसी को चुनेंगे, है ना? ठीक है, अगर अभी यहाँ पर आपको दिया है, तो आप फर्स्ट और सेकंड पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखें, 10 देखिए, which of the following is the main factor that lead to the rise of the multiple political parties is the same level in India? ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण भारत में समान स्तर पर कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ? आपको इनमें से कोई एक चूज करके बताना है। ठीक है, इनमें से आपको कुछ एक ऑप्शन चूज करके बताना है। क्या कारण है कि भारत में समान स्तर पर कई राजनीतिक दलों का क्या हुआ है, उदय हुआ है? क्या लगता है आपको? अब फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, एक संघीय राजनीतिक प्रणाली? नहीं। वैलिड इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति? नहीं। हाँ, अभी ये सबसे स्ट्रांग है, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता, है ना? अलग-अलग भाषा होना, क्षेत्रों में विभिन्नता होना, इससे क्या हुई, अलग-अलग पार्टीज, राजनीतिक दलों का क्या हुआ, उदय हुआ। किस कारण से? लैंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा इसमें, इसके आगे का अपन कल करेंगे। ठीक, आज जो मैंने आपको करा दिया है, आप इसको अच्छे से कर लें। इतना सफिशिएंट है, रोज पढ़ेंगे। मान लो 100 भी है, तो मैं 10-15 करके 3-4 दिन में कंप्लीट करवा दूंगी ये। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, और क्वेश्चंस कोशिश की जा रही है कि यहीं से आए, इर्द गिर्द आएंगे, आराम से बना लेंगे, अगर आप सीरियस है तो। अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर से दोहराना चाहूंगी मेरा फेवरेट डायलॉग, कि कोई कुंभ का मेला नहीं है, 12 साल में एक बार नहीं लगता 10th। फिर लगेगा, जिसको नहीं पढ़ना उनके लिए क्या ही बोलूं, जिन्हें पढ़ना है बने रहे मेरे साथ। ठीक है, अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप दो ही काम ना करें, पर इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।